तो दोस्तों ये 14 पेपर हमारी जो 9 दिन की टेस्ट सीरीज है, 14 पेपर मेरे पास है। 14 पेपर में जो फुल सिलेबस टेस्ट पर बेस्ड था, पूरा सिलेबस लिया गया था 11-12 का। उसमें जो बॉटनी वाला पार्ट में एक एक करके क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 101, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस होगा। तो याद रखिए, अगर वाटर रॉ मटेरियल के फॉर्म में लिया जाएगा तब ऑक्सीजन रिलीज होगा, और वाटर नहीं लिया जाएगा तो नहीं होगा। एक बात हमें याद रखना चाहिए कि पूरे प्लांट किंगडम में ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ही होता है। ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहलाता है। पूरे प्लांट किंगडम में अलगी से लेके एंजियोस्पर्म तक सब जगह ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ही होता है। अब एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। जैसे साइकस, वो जिम्नोस्पर्म का मेंबर है प्लांट किंगडम का मेंबर। नॉस्टॉक, साइनोबैक्टीरिया, प्लांट किंगडम का नहीं है मेंबर, लेकिन शुरुआत में जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ था वो साइनोबैक्टीरिया से हुआ था, तो ये भी सही बात है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये सल्फर कंपाउंड यूज करते हैं, यानी वाटर यूज नहीं करते, इसलिए इनमें फोटोसिंथेसिस तो हो जाएगा लेकिन ऑक्सीजनिक नहीं होगा, बल्कि इनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होगा। कारा, वो अलगी है, प्लांट किंगडम का मेंबर है। तो सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। 102, डबल फर्टिलाइजेशन इज। अपने को पता है कि डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक फीचर है, एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलता है। ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है वो। फ्यूजन ऑफ 2 मेल गेमिट्स विद 1 एग, नहीं, गलत बात है। जो 2 मेल गेमिट है उनमें से एक एग से फ्यूज होता है और एक जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनसे फ्यूज होता है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। बी बोल रहा है फ्यूजन ऑफ 1 मेल गेमिट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, नहीं, ये भी गलत बात है। वो तो जो फ्यूजन ऑफ 1 मेल गेमिट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई है, इसी को हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। सी, फ्यूजन ऑफ 2 मेल गेमिट्स विद अ पोलन ट्यूब, मेल गेमिट्स ऑफ अ पोलन ट्यूब विद 2 डिफरेंट एग्स। एक तो एक ही होता है, 2 डिफरेंट होते भी नहीं है। डी, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी किसको कहेंगे यार? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट। ट्रिपल फ्यूजन किसको कहेंगे यार? अभी ऊपर बताया मैंने आपको, पोलर न्यूक्लियाई के साथ मेल गेमिट का मिलना। ये दोनों ही मिलकर डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगर आप ईमानदारी से देखो तो डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन है ये, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। 103, which one of the following plants show a very close relationship with the species of moth where none of the two can complete its life cycle without the other? तो ये एक एग्जाम्पल है, को इवोल्यूशन का भी एग्जाम्पल है, इवन को एक्सटिंक्शन का भी एग्जाम्पल है। इसमें यक्का और मॉथ, इनके बीच में रिलेशन होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी बेस्ड है, करेक्ट आंसर बी। 104, pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature, आप ये पता है अपने को, क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है ये। -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 105, which of the following elements is responsible for maintaining turgor in cell? तो टर्गर मेंटेन करना मतलब सेल को टर्जिड बनाना। सेल टर्जिड कैसे बनेगा? सेल टर्जिड ऐसे कुछ बनेगा कि ये फॉर एग्जांपल सेल है, इसके अंदर होता है वैक्यूल, धीरे धीरे क्या होता है, पानी वैक्यूल के अंदर आता है। तो वैक्यूल के अंदर कैसे आता है? वैक्यूल में बहुत सारे पंप लगे होते हैं जिनसे पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आता है, और जब आयन पोटेशियम अंदर आता है तो पानी भी साथ में लेकर आता है, जिससे ये वैक्यूल का साइज बढ़ने लगता है और सेल टर्जिड होने लगता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा पोटेशियम। 106, वो क्या बोल रहा है? 106 देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ NAD प्लस इन सेलुलर रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन में NAD प्लस का रोल क्या है? ऑप्शन देखते हैं। इट इज अ न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर ATP सिंथेसिस, वो तो मान सकते हैं पर न्यूक्लियोटाइड हो सकता है लेकिन ATP सिंथेसिस के लिए नहीं। इट फंक्शंस एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, हाँ ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह फंक्शन करता है। इट फंक्शंस एज एन एंजाइम, नहीं एंजाइम की तरह एक्ट नहीं करेगा। इट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, नहीं ये भी गलत बात है। सिंपल है, इट फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। 107, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज आयरन एब्सॉर्ब बाय प्लांट? तो अगर कभी जिनमें मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो तो उनमें जो इक वाले फॉर्म होते हैं, जैसे कॉपर की अगर मैं बात करूं तो क्यूप्रिक कंडीशन में वो एब्जॉर्ब होगा। आयरन की बात की जाएगी तो फेरस फेरिक 2 में से फेरिक कंडीशन में एब्जॉर्ब किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देन 112, 112,
सिलेक्ट द करेक्ट मैच, मैच देके रखें। टीएच मॉर्गन का ट्रांसडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। F2 विद रेसेसिव पेरेंट, डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं, ये तो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड, तो राइबोजाइम क्या होता है यार? ऐसा आरएनए जो एंजाइम की तरह एक्ट करे, जैसे राइबोन्यूक्लियस पी, तो ऐसा आरएनए जो एंजाइम की तरह एक्ट करता है वो राइबोजाइम कहलाता है। और आरएनए चूंकि न्यूक्लिक एसिड है इसलिए सी ये करेक्ट हो सकता है। डी भी देख लेते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं साहब, ट्रांसफॉर्मेशन में मेंडल साहब का कोई रोल नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राइबोजाइम एक न्यूक्लिक एसिड है। 113 अ न्यू वेराइटी ऑफ राइस वाज patented by a foreign company, though such variety have been present in India for a long time. This is related to बासमती। काफी कॉन्फ्लिक्ट हुए थे ये, हमारी कंट्री ने भी बहुत विरोध दर्शाया था इसके लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बासमती। 114 114 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड? कौन से रॉन्गली मैच्ड है? एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन ग्रास हॉपर में हाँ होता है, ये तो सही बात है। एक्सो टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन एक्सओ टाइप का XXXO टाइप का होता है, यानी ये तो सही बात है। एबीओ ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जांपल, तो एबीओ ब्लड ग्रुप डोमिनेंस का भी एग्जांपल है, जिसके अंदर IA और IB आई पर डोमिनेट होते हैं। ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल भी है जिसमें IA और IB कोडोमिनेंस शो करते हैं। और इवन ये मल्टीपल एलिज्म का भी एग्जांपल है, ये तो सही बात है। स्टार सिंथेसिस इन P, ये मल्टीपल एलील का एग्जांपल नहीं है बल्कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, तो ये मल्टीपल एलील का नहीं रहेगा। टीएच मॉर्गन लिंकेज से रिलेटेड है, हाँ ये सही बात है। उसने रॉन्गली मैच्ड पूछा था, रॉन्गली मैच्ड सी वाला है, करेक्ट आंसर सी 114। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 115 115 सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। स्प्लाइजियोसोम्स टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन, नहीं साहब ये तो ट्रांसक्रिप्शन में काम करता है, गलत है पहले वाला। पनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट, हाँ बिल्कुल सही बात है। एफ सेंगर वो भी ब्रिटिश थे, पनेट वो भी ब्रिटिश है, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, एनसीईआरटी में दिया भी है, तो बी वाला करेक्ट है। सी और डी भी देख लेते हैं। फ्रैंकलिन स्टाल कॉइन्ड द टर्म लिंकेज, नहीं साहब वो तो टीएच मॉर्गन की क्रेडिट जाती। ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय अल्टमन, नहीं साहब जिंडर्नल लेडरबर्ग, वो आपके सिलेबस के बाहर की बात है। ट्रांसडक्शन जिंडर्नल लेडरबर्ग उन्होंने डिस्कवर किया था, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा उसने बी, पनेट का आ जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट। 116 116 द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन बैक्टीरिया में देखा गया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, करेक्ट आंसर बी। 117 विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम, इसके अंदर बेम्बू स्पीसीज पता है आप लोगों को कि कई सालों की इसकी जिंदगी होती है और एक ही बार अपनी जिंदगी में फ्लावरिंग देता है, तो बेम्बू स्पीसीज आ जाएगा। 118 ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, अब ऑफसेट में क्या होता है यार? ऑफसेट किसमें देखने को मिलता है? आइकॉर्निया और पिस्टिया, उनमें देखने को मिलता है। उसके अंदर क्या होता है? उसमें ये होता है कि ये स्टेम है और यहाँ पर उसकी मान लो ये सुंदर सी पत्तियां लगी होती है, फ्लावर लगा होता है ऑफसेट में, और जो स्टेम है वो उसकी जो इंटर नोड होती है बहुत शॉर्ट होती है, यहाँ से रूट्स डेवलप होती है, फिर आगे बढ़ने लगता है, फिर यहाँ से फिर शुरू हो जाता है। देखा जाए तो ये एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला पार्ट है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमेशा माइटोटिक डिवीजन से होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 118। इसके बाद में अगला देख रहे हैं 119 119 सिलेक्ट द करेक्ट मैच। मेसेल्सन एंड स्टाल, पीजियम सटाइवम नहीं, वो तो मेंडल साहब का नाम है उसके साथ में। हर्शेंचेस वो तो टी2 बैक्टीरियोफेज पे काम किया था, टीएमए पे नहीं किया था। एलेक्स जेफरी वो तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए फेमस है। जेकब एंड मोनार्ड, लेकोपेरॉन, हाँ ये सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस तरह से अपने ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट और उनसे रिलेटेड साइंटिस्ट के नाम पता होना चाहिए। 120 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल, तो ऑयल कंटेंट, सेलुलोजिक इंटाइन, पोलन किट, स्पोरोपोलिन, तो अपने को पता है कि स्पोरोपोलिन वो हार्डेस्ट मटेरियल है और हमें किसी भी फॉसिल में से पोलन ग्रेन जो मिल जाता है वो इट इज बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिन, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 121 नेटिलिटी रिफर टू, स्ट्रेट फॉरवर्ड बर्थ रेट नेटिलिटी को रिफर करता है। देन 122 वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट, तो सारे डेज भी आपको पता होना चाहिए, फॉरेस्ट डे जो भी आपके एनसीईआरटी में दिए हुए
करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर ए। 123 विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो डायरेक्ट मिले, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से मिलकर बने। तो सल्फर का ऑक्साइड यानी SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे के सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। ओजोन ये ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनता है ओजोन, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 124 निश इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट द ऑर्गेनिज्म नीड टू लिव। नहीं, ये निश नहीं होगा। द फिजिकल स्पेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, ये तो हैबिटेट कहलाता है। ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट, वो तो बायोटिक फैक्टर कहलाते हैं। नहीं। द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स, तो निश का मतलब ये होता है रोल इन रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 125 व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन्ड विद द फॉलोइंग डेटा। तो कुछ डेटा देके रखा है, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर और प्राइमरी प्रोड्यूसर, इनका बायोमास देके रखा है ग्राम में। तो किस टाइप का बनेगा, बना के देख लेते हैं। तो अपनों को पता है कि जब पिरामिड बनाता है तो सबसे जो उसका बेस होता है उसके अंदर हम प्राइमरी प्रोड्यूसर को रखते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर दिया है उसने 10 ग्राम बायोमास दिया है इसका, तो 10 ग्राम ये रहा बायोमास। प्राइमरी प्रोड्यूसर को कौन कंज्यूम करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर, उसका दिया है 60 ग्राम, इससे बड़ा ही होना चाहिए। तो इसको भी थोड़ा ठीक कर देते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर वो मान लो ये रहा 10 ग्राम, 10 ग्राम। फिर बोल रहा है वो प्राइमरी कंज्यूमर 60, तो इससे बड़ा कर देते हैं, ये 60 ग्राम का। और सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर पर फीड करेंगे वो और बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा ही बनाने की कोशिश की है। तो ये जो पिरामिड का शेप आएगा ये ऐसा इन्वर्टेड उल्टा आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। अपराइट पिरामिड में अपराइट तो ही नहीं, तो इन्वर्टेड है। पिरामिड ऑफ एनर्जी वो तो ऑलवेज अपराइट होता है, वो तो बात ही नहीं हो रही। बायोमास दिया, एनर्जी की थोड़ी बात हो जाएगी। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, हाँ ये बायोमास का इन्वर्टेड पिरामिड है, करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। अपराइट पिरामिड, अपराइट तो ही नहीं, इन्वर्टेड है। तो एक तो इन्वर्टेड यहां दिया है, बाकी तो अपराइट ही गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 126 इन स्ट्रेटोस्फेयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्ट एज कैटलिस्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन एंड रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। आप लोगों को पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, तो क्लोरीन आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 128 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है। नॉस्टॉक वो ब्लू ग्रीन अलगी, पुराना नाम, नया नाम साइनोबैक्टीरिया, ये है। माइकोबैक्टीरियम, ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया ये भी उसी के मेंबर है, ब्लू ग्रीन अलगी या साइनोबैक्टीरिया है। सेक्रोमाइसिस सेरिविसी यानी ये तो यीस्ट है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये नहीं है, ये यूकैरियोट है। माइकोबैक्टीरियम में तो बैक्टीरिया ही है, प्रोकैरियोट का मेंबर है ये भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सेक्रोमाइसिस सेरिविसी यीस्ट का नाम है। 128 129 द गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या काम करेगी, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। नहीं साहब, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं उसके अंदर, तो रेस्पिरेशन क्या करेगा। फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेटरी वेसिकल्स, हाँ गोल्गी कॉम्प्लेक्स का क्या काम है, ER के साथ मिलकर मॉडिफिकेशन करना एक तो, और साथ में पैकेजिंग करना, और पैकेजिंग करके या तो मटेरियल को सीक्रेट करा देना या स्टोर करने में मदद करना। तो बी वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, सी भी देख लेते हैं। फैटी एसिड के ब्रेकडाउन के लिए नहीं, ये तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लगेंगे इसके लिए, और वो तो लाइसोसोम में मिलेगा। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड नहीं, इसके लिए भी जरूरत नहीं है गोल्गी कॉम्प्लेक्स की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 129। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लाइट रिएक्शन में क्या क्या बनता है प्रोडक्ट के फॉर्म में, हाँ NADPH बनता है, ATP बनता है, ऑक्सीजन बनता है, NADH ये नहीं बनता। करेक्ट आंसर बी। 131 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के लिए क्या सत्य है। इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, नहीं स्पिंडल फॉर्मेशन में इसका कोई रोल नहीं हो, तो माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नहीं ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, राइबोसोम भी नहीं है, ये भी नहीं है, और सेंट्रोसोम भी नहीं है। सी लार्जर न्यूक्लियाई प्रेजेंट
लार्जर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल। डिवाइडिंग सेल के अंदर तो जब डिवाइडिंग सेल रहता है तो न्यूक्लियोलाई तो समाप्ति हो जाता है प्रोफेज के अंदर ही। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। हाँ, राइबोसोमल फैक्ट्री कहलाता भी यही है। करेक्ट आंसर डी। 132 स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय। कौन सा फैक्टर जो अफेक्ट नहीं करेगा? लाइट, हाँ बिल्कुल करेगा उससे। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, इस पर भी डिपेंड करेगा। ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन का स्टोमेटल के ओपनिंग से मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 33 द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस इज। तो सेपरेशन ऑफ पेयर, अब इसने डाइकाइनेसिस, डिप्लोटिन, पेकिटिन और जाइगोटिन यानी मियोसिस की बात कर रहा है। मियोसिस के अंदर वो बोल रहा है सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। ये होमोलोगस क्रोमोसोम इस टाइप से है, ये सेकंड वाला, इनका सेपरेशन होना यानी डिसजंक्शन होना, ये होता है डिप्लोटिन के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 134 स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर। पता है अपने को डंबल शेप्ड होते हैं उसके अंदर। करेक्ट आंसर सी। देन 134 के बाद 135 135 सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो डाइकॉट स्टेम के अंदर जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम है वो वेस्कुलर कैम्बियम से होते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम बनाता है। फेलोजन वो तो कॉर्क कैम्बियम है। अपाइकल मेरिस्टेम वो तो लेंथ के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका वेस्कुलर कैम्बियम। 136 न्यूमेटोफोर्स ऑकर इन। तो न्यूमेटोफोर क्या कर रहे हैं? वो हवा में निकल कर आते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। ये हेलोफाइट्स में, ऐसी सॉइल जहां पर सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है उन जगहों पर प्रॉपर रेस्पिरेशन के लिए हेलोफाइट्स की न्यूमेटोफोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। करेक्ट आंसर सी। 137 कैस्पियन स्ट्रिप ऑकर इन। ये कैस्पियन स्ट्रिप रूट में मिलती है एंडोडर्मिस के अंदर, उसकी रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पर एंडोडर्मिस की सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, उस स्ट्रिप को कहते हैं कैस्पियन स्ट्रिप। पता है आपको? ऑप्शन डी। देन 138 प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ। ऐसा प्लांट जिसके अंदर थोड़ी सी या नहीं हो। कोनिफर जिम्नोस्पर्म में आते हैं, उसके अंदर होती है सेकेंडरी ग्रोथ। डेसिडियस एंजियोस्पर्म, अरे कोई सा भी एंजियोस्पर्म हो, अगर एंजियोस्पर्म के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ग्रासेस वो मोनोकॉट के अंदर आता है, इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। साइकेट्स ये भी जिम्नोस्पर्म में आते हैं, जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई खास बात नहीं, समझने समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड। ये दोनों बच्चों को कंफ्यूजन होता है, पोटैटो और स्वीट पोटैटो। पोटैटो वो मॉडिफाइड स्टेम है और स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 140 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हॉर्सटेल आर जिम्नोस्पर्म, नहीं वो तो टेरिडोफाइट है। सिलेजिनेला इज हिट्रोस्पोरस, वाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस, नहीं ये दोनों हिट्रोस्पोरी शो करेंगे। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, हाँ तभी इनमें जो सीड बनेंगे ओव्यूल से वो नेकेड सीडेड कहलाएंगे। करेक्ट आंसर सी। डी भी देख लेते हैं। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सिट्रस। नहीं साइकस में तो मिलता है अनब्रांच, लेकिन सिट्रस में ब्रांच मिलेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 141 सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। सूडोपोडिया लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स, नहीं स्पोरोजोन्स के अंदर नहीं होते हैं, वो तो जिसमें अमीबा है यानी राइजोपोडा या सार्कोडिना जो क्लास है उसके अंदर देखने को मिलेगा। स्पोरोजोन इसके अंदर तो कोई सा भी किसी भी प्रकार का कोई लोकोमोटिव स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता, यही रॉन्ग स्टेटमेंट है। दूसरे भी देख लेते हैं। मशरूम बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज, हाँ मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज क्लास में मिलता है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, बिल्कुल सही बात है। वो अलग बात है कि फंजाई के अंदर काइटिन की होगी और प्लांटी के अंदर सेलुलोजिक होगी, लेकिन मिलेगी जरूर। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा। मोनेरा के अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल होता ही नहीं है, बाकी सबके अंदर पावर हाउस रहेगा। तो उसने रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग आंसर हो जाएगा ए सूडोपोडिया वाला। 142 आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय म्यूसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली इन। ये एक्सोजीनियस एंडोजीनियस पर काफी क्वेश्चन आते रहते हैं। एगेरिकस यानी मशरूम, उसके अंदर जो स्पोर डेवलप होते हैं, बेसिडियम के ऊपर जो बेसिडियो स्पोर डेवलप होते हैं, बेसिडियो कार्प, उसमें मुझे मिलेंगे बेसिडिया। बेसिडिया के ऊपर एक्सोजीनियसली बेसिडियो स्पोर्स डेवलप होंगे एगेरिकस के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।
अल्टरनेरिया सोलेनी वो तो ड्यूटेरोमाइसीट्स का मेंबर है जिसके अंदर मिलते ही नहीं अपनों को, स्पोर मिलते, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं। 143 एक एक करके देखते हैं। हर्बेरियम, जिसे इधर से भी देख सकते हैं, इट इज अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल। ये म्यूजियम में होता है ये वाला काम, म्यूजियम यानी फर्स्ट में सी। अब फर्स्ट में मतलब सी में पहला, तो सी में पहला दो जगह है, यहां पर भी और यहां पर भी है, यानी ये भी सही है ये भी सही है। अब इसमें आगे देख लेते हैं, जैसे ए में तो दोनों जगह, तो ए वाला तो देखो ही मत कि दोनों जगह एक जैसे ही है। बी वाला, अ लिस्ट दैट एन्यूमरेट methodically all the species found in the area with brief description aiding identification, ये कैटलॉग के लिए सत्य है। तो डी में सेकंड इसमें मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। बचे हुए देख लेते हैं, ये सही है। बी में फोर्थ, बी की इसके अंदर फोर्थ, अ बुकलेट कंटेनिंग लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेट्स, हाँ अल्टरनेट्स आ गए मतलब कपलेट आ गया। विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सा, ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी है ये, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देन नेक्स्ट 144, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज्यादा डिस्कशन की जरूरत भी नहीं है। 144, विंग पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन पाइनस, सल्फर शावर के नाम से पूरा आसमान मई के मंथ में, इन द मंथ ऑफ मे, आसमान पे बहुत सारे पीले पीले ये विंग पोलन ग्रेन दिखते हैं, उसे बोलते हैं सल्फर शावर है। करेक्ट आंसर है डी। 145, विच वन इज रॉन्गली इमेज्ड, जेमा कप मार्केंशियम मिलता है, ये तो सही है। बायफिलेजिलेटेड ज़ूस्पोर्स ब्राउन अलगी में मिलते हैं, हाँ ये भी सही बात है, लेटरली इंसर्टेड होते हैं, एक छोटा एक बड़ा होता है। यूनिफ्लेजिलेटेड गेमिट्स, पॉलीसाइफोनिया, नहीं पॉलीसाइफोनिया रेड अलगी का एग्जांपल है, वो एफ्लेजिलेटेड स्ट्रक्चर मिलते हैं, फ्लेजिला नहीं मिलता, रॉन्गली पूछा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। डी वाला भी देख लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्लोरेला, तो क्लोरेला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये वही क्लोरेला है जिसके ऊपर केल्विन साहब ने फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन दी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 145 के बाद 157, सीलियड डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इन, तो प्रोटोजोन्स को अलग अलग क्लासेस थी प्रोटोजोन्स की, है ना, उनमें सीलियड भी थे, फ्लैजिलेट भी थे, कुछ में सूडोपोडिया था, कुछ में कोई सा भी लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं था। यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, नहीं साहब इनमें सूडोपोडिया नहीं होता सीलियड्स के अंदर। सीलियड का वैसे बेसिकली एक एग्जांपल है पैरामीशियम, तो उसमें सूडोपोडिया नहीं मिलेगा, वो तो राइजोपोडा या सार्कोडिना के अंदर मिलता है। हैविंग अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस ऑफ वाटर, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वो देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर। यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, नहीं फ्लैजिला तो फ्लैजिलेट्स में मिलेगा। हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, हाँ दो टाइप के न्यूक्लियाई मिलते हैं, एक छोटा न्यूक्लियस एक बड़ा न्यूक्लियस, मैक्रो और माइक्रो दो टाइप के न्यूक्लियस मिलते हैं, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 157 में डी। 162, which of the following organisms are known as chief producer in the ocean, डायटम से स्ट्रेट फॉरवर्ड चीफ प्रोड्यूसर है। 63, which one of the following population interaction is widely used in medical science for the production of antibiotics, तो पैरासाइटिज्म नहीं, ये तो गलत बात हो जाएगी। अमेंसेलिज्म सबसे पहली बार खोजा भी इसी तरह से गया था कि जो पेनिसिलम नोटेटम वो अमेंसेलिज्म ही शो कर रहा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 164, ऑल द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू मतलब जहां वो रहते हैं वहां से हटाकर लेकर जाया जाए, जैसे जूलॉजिकल पार्क हुए, जू है, बॉटनिकल गार्डन हुए, वाइल्ड सफारी हुए, ये सारे के सारे एक्स सिटू हैं, और जो वहीं रखकर किया जाएगा वो इन सिटू कहलाएगा। बॉटनिकल गार्डन हाँ वो एक्स सिटू है। सेक्रेड ग्रूव्स ये इन सिटू है, जहां है वहीं रखा जाएगा, तो एक बी तो आया। दूसरे भी देख लेते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क ये इन सिटू कंजर्वेशन, ये तो ये एक सिटू है, ये भी वाइल्ड लाइफ। और सीड बैंक को तो हम कहीं से भी लाकर सीड बैंक में रखेंगे, वो भी एक सिटू कंजर्वेशन है। सेक्रेड ग्रूव्स करेक्ट आंसर भी आ जाएगा। 165, मैच द कॉलम टाइप है, देखते हैं मैच करके। पहला यूट्रॉफिकेशन, तो यूट्रॉफिकेशन कैसे होगा, जब न्यूट्रिएंट रिच हो जाएंगे तो वहां पर अलगल ब्लूम डेवलप होगा और हो जाएगा। बी, सैनिटरी लैंडफिल,
वेस्ट डिस्पोजल के लिए है, स्नो ब्लाइंडनेस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से होता है वो, झूम कल्टीवेशन डिफॉरेस्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ए में तीसरा, ए में थर्ड, पहले वाले में दिया इत्तेफाक से, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से मैंने तो आपको समझाने के लिए बता दिए सारे, वरना पहले से ही आप पता लगा सकते हो, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। 165 नेक्स्ट क्वेश्चन। 166 इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री के पॉपुलेशन ग्रोइंग पॉपुलेशन है, तो क्या है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर इक्वल इन नंबर, नहीं अगर वो दोनों इक्वल नंबर में होंगे, ये प्री रिप्रोडक्टिव, ये प्री रिप्रोडक्टिव और यही इतना ही रिप्रोडक्टिव, तो जो प्री रिप्रोडक्टिव वो रिप्रोडक्टिव में जाएंगे, जो रिप्रोडक्टिव है वो आगे एजेंट में जाएंगे, पॉपुलेशन का साइज तो सेम रहने वाला है। वो तो ग्रोइंग बोल रहा है, दूसरा देखते हैं, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, तो हमारा ऐसा मानना है कि जो पोस्ट वाले हैं उनसे कोई लेना देना ही नहीं पॉपुलेशन का लेना देना होता है प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव से। सी वाला देखते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, यानी ये वाले प्री रिप्रोडक्टिव ये ज्यादा है किनसे, रिप्रोडक्टिव से, तो आने वाले समय में क्या होगा, ये वाले इधर जाएंगे, तो फिर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा, रिप्रोडक्टिव बढ़ जाएंगे, पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। डी भी देख लेते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, यानी ये अगर कम होगा, प्री रिप्रोडक्टिव कम है और रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, तो कुछ समय बाद ये इधर आ जाएंगे, तो यहाँ वाला हमारा जो ग्राफ है वो छोटा रहेगा, पॉपुलेशन सुकड़ेगी, कम होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 166 now next question 168 all of the following are part of an operon except, ओपेरॉन के कौन कौन से पार्ट हैं, ओपेरॉन के अंदर ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल, प्रोमोटर ये सब होता है, एनहांसर नहीं होता, करेक्ट आंसर ए। 169 a woman with X-linked condition on one of her X chromosome, this chromosome can be inherited by, देखते हैं इसको करके। A woman has an X-linked condition on one of her X chromosome, मान लो X-linked कंडीशन में अपन हीमोफीलिया ले लेते हैं, उसमें से किसी एक क्रोमोसोम के पास, किसी एक क्रोमोसोम के पास, ये फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम होंगे, वुमन में उसमें एक के अंदर ले लिया अपनों ने, हीमोफीलिया के लिए ले लिया हर एक्स क्रोमोसोम, दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय, अब ये क्या होगा, गेमिट का फॉर्मेशन होगा, गेमिट बनेंगे, तो एक में ये एक्स जाएगा और एक में एक्स एच जाएगा, इनसे क्या बनेंगे, डॉटर और सन, सन कैसा रहेगा, सन ये रहा, सन के अंदर एक एक्स चाहिए, एक वाई चाहिए, वाई उसके फादर से आएगा, मदर से एक्स, ये वाला भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, डॉटर, डॉटर के अंदर क्या होगा, डॉटर के अंदर एक्स एक्स होंगे, एक एक्स वो तो श्योर है फादर से आएगा, एक एक्स वो भी श्योर है मदर से आएगा, तो वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि बोथ सन एंड डॉटर दोनों में, दोनों के अंदर ये इनहेरिटेंस हो सकता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देन नेक्स्ट 171 एक सीक्वेंस दिया है फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ जीन, व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड mRNA, तो अपने को यही याद रखना है कि जो सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड का होता है वही mRNA का भी होता है, कोडिंग का कौन सा है, ये रहा, mRNA का भी वैसे ही रहेगा, यानी ए के साथ ए रहेगा, तो यहां भी है ए और यहां भी है ए, यानी ये वाला और ये वाला तो गलत ही हो गया, फिर जी है तो जी के साथ उस जैसा ही होना चाहिए, यहां पर सी है ये नहीं होगा, यहां पर जी है ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। देन 171 के बाद अगली बात करते हैं 180, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट्स इन लंग्स एज इट इज सप्लाइड विद एनएडी
दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम्स। ग्लाइकोलाइसिस लंग्स का है के लिए हर एक सेल में होगा, और ये जो कुछ दिया है ये तो फालतू बात है। ग्लाइकोलाइसिस ऑकर इन साइटोसोल, हाँ ग्लाइकोलाइसिस कॉमन होता है प्रोकैरियोट यूकैरियोट सब में, और वो होता है साइटोसोल के अंदर, तो सही बात है। पहले वाली बात क्या है, ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट्स एज इन होना चाहिए इन लंग्स, इट इज सप्लाइड विद एनएडी, तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एनएडी सप्लाई किया जाएगा, दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम, सही बात है। एनएडी प्लस दिया जाता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एनएडी प्लस, इससे हाइड्रोजन मिलता है और ये चेंज हो जाता है एनएडीएच प्लस एच पॉजिटिव के अंदर, ये तो सही है। ग्लाइकोलाइसिस ऑकर इन साइटोसोल, हाँ ये भी सही बात है। एंजाइम्स ऑफ टीसीए यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब ये थोड़ी अधूरी बात है, सारे के सारे एंजाइम नहीं बल्कि एक एंजाइम, वो एंजाइम आपका एक एंजाइम सिर्फ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मिलता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, बाकी सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मिलते हैं, तो ओवरऑल आप बोल सकते हैं रफली। डी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, नहीं साहब ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट, उसने इनकरेक्ट पूछा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 180, इसके बाद आ गया 181, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, फिर मैच द कॉलम जैसा है, इनकरेक्ट मैच को देखते हैं। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, देखो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एल शेप्ड होता है क्या, हाँ मेटासेंट्रिक वो वी शेप मुझे मिल जाएगा, सब मेटासेंट्रिक वो मुझे एल शेप मिल जाएगा, ये तो सही बात है। एलोसोम्स, तो दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास में, ऑटोसोम और एलोसोम, एलोसोम को सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम भी बोलते हैं, ये भी सही बात है। लेग ब्रश क्रोमोसोम और पॉलीटिन क्रोमोसोम, ये पुराने सिलेबस में था अपना, जो लेग ब्रश क्रोमोसोम है ये स्पेशली चिरोमनस लार्वा के इंसेक्ट में देखने को मिलते हैं, और पॉलीटिन क्रोमोसोम उसने इनकरेक्ट पूछा है, और पॉलीटिन क्रोमोसोम वो बोल रहा है oocytes ऑफ एम्फीबियन, नहीं सब पॉलीटिन क्रोमोसोम मिलेंगे अपनों को इंसेक्ट के लार्वा में, चिरोमनस लार्वा में, लेम्ब्रस क्रोमोसोम वो मिलते हैं oocyte के अंदर, तो रॉन्ग जो उसने पूछा वो ये वाला। हालांकि लेम्ब्रस क्रोमोसोम डिप्लोइडिन बाइवलेंट होते हैं, लेकिन इसके साथ सही ये होता है, ये भी बात सही है, लेकिन ये वाली बात भी सही है इसके लिए। पॉलीटिन क्रोमोसोम ये oocyte ऑफ एम्फीबियंस नहीं, बल्कि इसके लिए आएगा इंसेक्ट में, इंसेक्ट के चिरोमनस लार्वा या इंसेक्ट बोल दीजिए आप, उनके सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर मिलते देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन 183, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट ऑकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ के साथ राइबोसोम जुड़े हुए हैं, देखते हैं क्या नहीं हो सकता है। क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, हाँ ये तो होगा। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, हाँ ग्लाइकोसाइलेशन ग्लाइकोसिडेशन ये देखने को मिलेगा आपको, ग्लाइकोसाइलेशन तो हो गई एटलीस्ट प्रोटीन का। प्रोटीन की फोल्डिंग, हाँ प्रॉपर फोल्डिंग होगी तभी वो आगे जाकर रिलीज होगा। फास्फोलिपिड सिंथेसिस, फास्फोलिपिड का सिंथेसिस वो स्मूथ में होगा, रफ में नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 83 के बाद 84, मेनी राइबोसोम में एसोसिएट विद सिंगल mRNA टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली, सच स्ट्रिंग्स ऑफ राइबोसोम्स आर टर्म्ड एज, पॉलीसोम कहलाता है स्टेट फॉर्म। 188, conversion of milk to curd improves its nutritional value by increasing the amount of vitamin B12, NCERT straightforward दिया है NCERT में। 190, which of the following characteristics represent inheritance of blood group in human being, human being के अंदर blood group से related, which of the following characteristic represents inheritance of blood group in humans, dominance करता है क्या, हाँ डोमिनेंस शो करता है, कैसे शो करेगा डोमिनेंस, IA वो डोमिनेंट होगा आई पर, और IB वो भी डोमिनेंट हो जाएगा आई पर, यानी डोमिनेंस शो करता है। अगला कोडोमिनेंस, हाँ कोडोमिनेंस भी शो करेगा, कैसे शो करेगा, IA और IB अगर आ जाएंगे तो ये कोडोमिनेंस शो करेंगे दोनों। तीसरा मल्टीपल एलिज्म, हाँ यहाँ तो यही दिख रहा है मल्टीपल एलिज्म, एक एलील ये वाला है, एक एलील ये वाला है, एक एलील ये वाला, दो से ज्यादा यानी मल्टीपल एलिज्म भी शो कर रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो नहीं करता। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, नहीं यह भी शो नहीं करता। उसने पूछा है कौन कौन से हैं, ABC, ये ABC करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 190, देन क्वेश्चन नंबर 193,
हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट विद रेफरेंस टू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी है, कितने मैचिंग करेक्ट हैं। फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, हाँ एनसीईआरटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है फिजिको केमिकल प्रोसेस है। जोसेफ प्रिस्ले डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन की डिस्कवरी के लिए, ये गलत बात है। वेल नील एक्सपेरिमेंट, माओस एंड टोबैको प्लांट, नहीं साहब ये तो जोसेफ प्रिस्ले का एग्जांपल था, ये तो गलत बात लिखी है। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, वाटर इज हाइड्रोजन डोनर, नहीं वो तो सल्फर यूज करते हैं, ये भी गलत बात है। उसने करेक्ट पूछा है, 4 में से 1 करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 93 के बाद 96, हाउ मेनी रेडियल स्पोक्स आर प्रेजेंट इन फ्लैजिला। 9 बताइए अपने को, 9 स्पोक्स रेडियल स्पोक्स निकलती, करेक्ट आंसर बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो तो। 97, मेज द कॉलम दिया है, कॉलम को मेज करके देखते हैं। आरक्यू यानी रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, और रेस्पिरोमीटर की मदद से आरक्यू पता लगा सकते हैं अपन। अब यहां भी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ये तो गलती होगी अपने लिए। मिचेल वो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस से रिलेटेड है, पीटर मिचेल। बी में फर्स्ट, तो बी में फर्स्ट यहां भी है, बी में फर्स्ट यहां भी है, यहां नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सी साइटोक्रोम, अब लैक्टिक एसिड यीस्ट, ये भी देख सकते हो, ई भी देख सकते हो, ई यीस्ट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए है, ई में 5th है, तो ई में फिर अपने पास कौन से बचे हैं 2, ये वाले, ई में 5th, ई में 4 सॉरी, ई में 4th मतलब ये वाला सही है। आगे और देखते हैं, डी भी देख लेते हैं। लैक्टिक एसिड मसल फटीग के लिए, मतलब डी में 2nd, यानी ये भी सही है। सी साइटोक्रोम वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर मिलते हैं साइटोक्रोम, ये भी सही है, करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। 197 के बाद आ रहे हैं नेक्स्ट, हाँ आई थिंक बचे हुए क्वेश्चन जो जूलॉजी के हैं, तो जूलॉजी वाले सर आपके साथ शेयर करेंगे इन क्वेश्चंस का डिस्कशन। ये क्वेश्चन पेपर 14th वाला होगा जो फुल सिलेबस बेस्ड था। दोस्तों समय भी कम बचा है, टेस्ट भी कम बचे हैं, और सिंसियरली और अच्छी सिंसियरली होकर और अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए। 15th वाले पेपर के साथ मैं फिर मिलूंगा आपसे। 15th वाले पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।